भाई सोच, तेरे स्कूल ने अनाउंस किया कि एग्जाम में जो फर्स्ट आएगा वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। डर के मारे तूने खुद पेपर इतना हार्ड सेट किया कि कोई पास ही ना हो, लेकिन रिजल्ट आया तो तू ही पूरे स्कूल में टॉप। अब बताओ क्या करोगे? हमारे स्कूल ने एक अजीब सी कंडीशन अनाउंस कर दी। एग्जाम में जो सबसे बेस्ट लिखेगा उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। मैं इस चीज से एकदम डर गई थी, तो मैंने सारे क्वेश्चन खुद ही बनाए ताकि पेपर इतना टफ हो जाए कि कोई कर ही ना पाए। मुझे पक्का यकीन था कि इससे मैं इस बेकार की सिचुएशन से बच जाऊंगी, लेकिन हुआ उल्टा। एग्जाम के बाद मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गई। घबरा के मैं सब कुछ छोड़कर भागने ही वाली थी, पर यह स्कूल है कौन सा? ये तो टियान्मो ग्रुप चलाता है, हमारी यूनिवर्सिटी का मेन इन्वेस्टर। मैं जानती थी कि अगर मैंने इन पावरफुल लोगों से पंगा लिया तो मेरी लाइफ खत्म। लेकिन चीजें और खराब हो गईं। मैं हॉस्टल से भाग भी नहीं पाई थी कि बाय निंगबियान के बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और मेरी जिंदगी नर्क बन गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बाय निंगबियान एकदम ठंडी और बेरहम थी। उसने अपने नुकीले दांत मेरे होंठों पर गड़ा दिए और मुझे अपने खून का स्वाद आया। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, पर रस्सियां बहुत टाइट बंधी थीं। 2 मिनट स्ट्रगल करने के बाद मैं पूरी तरह थक गई। बाइनिंग बियान मुझे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देख रही थी। वो मजाक उड़ाते हुए बोली कि मेरे मना करने से उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई है और उसने मेरे सारे प्रोटेस्ट इग्नोर कर दिए। वो बोली, तेरा दिमाग रुई का बना है क्या? ये लड़कों का हॉस्टल है और तू फर्स्ट आई है, तो अब तू मेरी हुई। उसका चेहरा खतरनाक तरीके से काला पड़ गया। ठंडे लहजे में बोली, तू अपने आप को मुझसे बेहतर समझता है ना? उसकी वो नजर मुझे चीर के निकल गई और मुझे अजीब सी गिल्टी फील होने लगी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, अपनी सफाई देना चाहती थी, पर 3 तगड़े बॉडीगार्ड्स के सामने मेरी जुबान नहीं खुली। मैं जानती थी कि ये आसानी से खत्म नहीं होगा। बाई निंगबियान ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, 5 मिनट में इसे नीचे लाओ। और अगले ही पल हॉस्टल के गेट पर एक लाल मर्सिडीज खड़ी थी। गाड़ी का लग्जरी इंटीरियर और महंगी सीटें बता रही थीं कि हमारा रिश्ता कितना आगे जा चुका है। बाई बियान बड़े स्टाइल से पीछे की सीट पर बैठी और घड़ी देखने लगी। टाइम काउंट कर रही थी। मुझे धक्का देकर अंदर फेंका गया। मैं सीधा उसके पैरों में गिरी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसकी प्रॉपर्टी हूं। अगले ही सेकंड उसने जोर से मेरे सिर पर पैर मारा और उसके होंठों पर एक ठंडी डरावनी स्माइल आ गई। क्यों, खुश है इस वेलकम से? वो फुफकारी, और मैं अपनी बेबसी पर चुपचाप गालियां देता रहा। ये लड़की पागल साइको है, इससे जितना दूर रहूं उतना अच्छा। तुझे मैं कहां चाहिए? वो बोली, ऐसे दिखा रही थी जैसे मैं ही उसके पास आना चाहता था। प्रॉमिस करती हूं तू बोलेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगी। इतना अपसेट है, फिर भी मेरे साथ है। बाई निंगबियन गुस्सा होने लगी। उसकी नजरें इतनी खतरनाक हो गईं जैसे वो मुझे नोच कर खा जाएगी अगर मैंने मना करने का इशारा भी किया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो चाहती क्या है। फिर तुझे ये सब क्यों चाहिए? मैंने सीधा पूछा। तू जानती है कल तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। बाई निंगबियान अचानक हंसी, पर उस हंसी में 1% भी अच्छाई नहीं थी। चल एक डील करते हैं, उसने कहा। मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो कुछ कर सकें, और तू वैसा ही है। मेरा बॉयफ्रेंड बन जा और मैं तुझे वो दौलत और शोहरत दूंगी जिसके बारे में लोग सपने भी नहीं देख सकते। बोला, सौदा बुरा है? मेरी जगह कोई और होता जिसे पता है कि वो पूरी यूनिवर्सिटी का जोकर है, तो वो तुरंत हां कर देता। बाई निंगबियान जैसी पावरफुल लड़की को मना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती, पर मेरे लिए ये ऑप्शन सोचने लायक भी नहीं था। लेकिन मैं समझ गया था कि बाई निंगबियान को सीधा मना करना मतलब अपने डेथ वारंट पर साइन करना। वो हैरानी से अपनी भौं उठाकर बोली, क्यों? उसे मेरे मना करने के अलावा कुछ भी सुनने की उम्मीद थी। पहली बात, तू मेरा टाइप नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखकर नफरत से जवाब दिया। दूसरी बात, मुझे तेरी शोहरत और पैसे नहीं चाहिए, वो सब धूल है। और तीसरी बात, मैं तेरे बचकाने खेलों के लिए बहुत बड़ा हो चुका हूं। रिलेशनशिप गेम्स। ड्राइवर भी मेरे सामने फ्रीज हो गया, हिलने से डर रहा था। मैंने कोशिश की कि रियरव्यू मिरर में ना देखूं, पर अंदर पैनिक बढ़ता जा रहा था। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मैं कॉर्नर हो चुका था। बाई निंगबियान की स्माइल एक सेकंड में गायब हो गई। उसने मुझे इग्नोर किया और बर्फ जैसे ठंडे लहजे में ड्राइवर को ऑर्डर दिया, मुझे मेरे प्राइवेट विला ले चलो। मुझे हॉरर फील हुआ। क्या वो सच में मुझे अपने घर में लॉक करने वाली है ताकि मेरी लाइफ नर्क बना दे? मुझे जाने दो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं चिल्लाया। मुझे याद आया कि मैं पहले बॉक्सर था, पर बाई निंगबियन के पागलपन के सामने उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि उसने चाकू निकाल लिया। लास्ट चीज जो मुझे याद है वो था दर्द की एक फ्लैश, और फिर अंधेरा।
मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरे हाथ पैर बेड से कसकर बंधे हुए थे। भगवान, ये मुझसे चाहती क्या है? तभी साइलेंस टूटी बाथरूम का डोर खुलने की आवाज से। बाथरूम से मोटा भाप का गुब्बार निकला, साथ में एक अजीब सा नशे जैसी खुशबू लेकर आया। क्या कर रही है तू? मैं भीख मांगने लगा। प्लीज मुझे जाने दे। प्रॉमिस करता हूं मैं तुझसे कभी बहस नहीं करूंगा, ना ही मना करूंगा। बयनिंग बियान नंगे पांव ठंडी आंखों से कमरे में आई। तुझे जाने दूं? उसने मजाक उड़ाते हुए रिपीट किया। तूने कहा था मैं तेरे घर में हूं, तो अब टाइम है तुझे दिखाने का कि मेरे रूल्स कैसे होते हैं। वो अपना पूरा बॉडी मेरे पेट पर झुकाकर मेरे चेहरे को हाथों में पकड़ा और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैंने आंखें खोल लीं, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। कमरे में एक भारी दमघोंटू सन्नाटा छा गया जहां हम अकेले थे। बाइनिंग बियान मेरे चेहरे को डरावनी खुशी से देख रही थी और मजाक में पूछा, तो अब भी कहेगा कि मैं तेरे घर में हूं? मेरे दिमाग में खालीपन था। मैं एक शब्द नहीं बोल पाया, बस बेबस होकर उसे देखता रहा। वो मुस्कुराई और बुदबुदाई, जिद्दी गधा। और फिर मेरी आंखों के सामने उसने वो किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या तू टूट गया? उसने पूछा। नहीं, मैं टूटा नहीं था। मैंने किसी भी कीमत पर उसकी पावर को मानने से इनकार कर दिया। पर सच्चाई शब्दों से कहीं ज्यादा क्रूर थी। 1 घंटे बाद मैं खून से लथपथ था, पूरी तरह थका हुआ और लिमिट तक पहुंचा हुआ। बाई निंगबियान संतुष्ट होकर मुस्कुरा रही थी, जैसे रिजल्ट से खुश हो। देखा, वो बोली, तेरे जैसे लोगों पर बस यही मेथड काम करते हैं। तो अब मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा? उसने मुझे खोल दिया और मैंने आखिरकार आजादी का स्वाद चखा। हालांकि 1 सेकंड के लिए मैं शौक से बोल ही नहीं पाया। मैंने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। कुछ भी करने को तैयार था, बस इस सिटी में ना रहूं और उसका पागल चेहरा दोबारा ना देखूं। बाई निंगबियान ने ठंडी नजरों से कंधे के ऊपर से मुझे देखा। लगता है तुझे और सबक सिखाने की जरूरत है। तेरा क्या ख्याल है? मेरे अंदर एक कोल्ड वॉर भड़क उठी और मैं पागलों की तरह सोचने लगा कि डिफेंस कैसे तैयार करूं और इस ट्रैप से कैसे निकलूं। संतुष्ट होकर सिर हिलाते हुए उसने फैसला किया कि अब सीनरी बदलने का टाइम है और तियनहुआ शॉपिंग सेंटर जाने का अनाउंस कर दिया। वो माडू का सबसे बड़ा मॉल था, बाई फैमिली का था। वीकेंड होने की वजह से एकदम पैक्ड था और जगह बहुत नॉइजी लग रही थी। बाई निंगबियान के अपीयर होते ही भीड़ का ध्यान खिंच गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं और मैंने कोशिश की कि सीधा आगे देखूं ताकि आई कांटेक्ट ना हो। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही है जब मुझे एहसास हुआ कि बइनिंग बियन रुक गई है और मेरा वेट कर रही है। मैं भाग नहीं सकता था तो मुझे फॉलो करना पड़ा। वो मेरी तरफ मुड़ी और बर्फ जैसी टोन में पूछा, अब हमारा रिलेशनशिप क्या है? मैं हिचकिचाया, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। क्या बोल सकता था मैं? एक आदमी और एक औरत। मेरी हिचकिचाहट ने उसे और गुस्सा दिला दिया। उसने आराम से डोर खोला और यह ऑर्डर दिया, घूम जाओ। मैं समझा नहीं क्यों, पर मैंने मान लिया। मैं जानता था कि अगर मैंने मना किया तो वो सबके सामने मेरा शर्मनाक सीन बना देगी। जैसे ही मैं घूमा, बइनिंगबियन ने चेहरे पर सैडिस्टिक एक्सप्रेशन के साथ जोर से मेरी पीठ पर किक मारी। मैं बाहर सड़कों पर फेंक दिया गया बिना किसी प्रोटेक्शन के। वो किक इसलिए थी क्योंकि तूने अब तक मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं किया जैसा एक लड़की के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, वो बोली। मैं तेरे बिहेवियर से बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूं। मैं तो बस स्पीचलेस हो गया। हम सिर्फ 2 दिन से एक दूसरे को जानते हैं और ये सीरियसली एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं इसे लवर की तरह ट्रीट करूं। ये तो पागलपन है। मैंने उसे धीरे धीरे दूर जाते देखा और दिमाग में ख्याल आया, अब जब मैं विला से निकल चुका हूं तो मेरे पास भागने का कम से कम कुछ चांस तो है। वो पावरफुल एंड स्ट्रांग है, पर फिर भी एक औरत है, मतलब मैं भागने में तेज होना चाहिए। लेकिन अभी भागना बहुत रिस्की है। उसके बॉडीगार्ड्स चारों तरफ हैं। रियलाइज करके कि मैं गार्ड्स को क्रॉस नहीं कर सकता, मैंने टैक्टिक्स चेंज करने का डिसाइड किया। गुस्सा कैलकुलेशन में बदल गया और एक फोर्स्ड सिंसियर स्माइल के साथ मैं बाई निंगबियन के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये अनएक्सपेक्टेड अफेक्शन का डिस्प्ले उसे ऑफ गार्ड पकड़ गया। बाई निंगबियन की आंखों में जो नाराजगी थी वो फेड होने लगी और वो बोली, तू अच्छा बन रहा है, मैं तुझे इस बार माफ कर दूंगी। हम मॉल में एंटर हुए, हाथ पकड़कर, जैसे लव में कोई कपल हो। मैं ऑलरेडी एस्केप प्लान बना रहा था, पर उसने तुरंत मुझे रिसेप्शन डेस्क पर खींच लिया, जहां ब्लैक में मैनेजर ने तुरंत गहरा बांव कर दिया। मिस बाय, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? बाय निंगबियान ने अपनी पकड़ ढीली की, पर फिर बर्फ जैसी डिटर्मिनेशन के साथ मेरा हाथ फिर से कसकर पकड़ लिया। डिस्प्ले केस को ध्यान से स्कैन करते हुए कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रही थी।
तेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सेसरी मैं हूं, मैंने सोचा जब वो वॉच चूज कर रही थी। ये अनथिंकेबल था। मैं एक गरीब स्टूडेंट था जिसके मंथली एक्सपेंसेस 2 से 3 हजार युआन से ज्यादा नहीं होते, और यहां वो ऐसी चीजें चूज कर रही थी जिनकी प्राइस सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तू अब मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने डिक्लेयर किया। टाइम आ गया है अपने स्टेटस के हिसाब से जीने का। उसने मेरे कपड़ों पर नजर डाली, जो 500 युआन से भी कम के थे, और डिसडेन के साथ ऐड किया, तेरा अपीयरेंस सिर्फ तेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी डिसएग्रेस है। मैं कुछ सोच ही नहीं पाया और चुपचाप सिर्फ सिर हिला दिया। मैनेजर ने हमारे सामने 3 एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन वॉचेस रख दी। ये न्यू आइटम्स हैं, मैनेजर चहका। इनमें से हर एक अपने तरीके से प्राइसलेस है। बाई निंगबियान मेरे बगल में बैठ गई। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, मेरे डिसीजन का वेट कर रही थी। मेरे पास चॉइस थी, एक चीज ले लूं या सब कुछ एक साथ। मैंने बीच वाले मॉडल की तरफ इशारा किया, वो थोड़े कम प्रोवोकेटिव लग रहे थे। मैनेजर मुस्कुराया और बाकी हटा दिए। ओके, वो बोला, इस मॉडल की कॉस्ट 3 करोड़ 80 लाख है। कितना? मेरा पेट बैठ गया। सिर्फ कुछ घंटों में लगभग 4 करोड़। ये तो खुली लूट है। पर बाई निंगबियान ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने कैजुअली अपना ब्लैक कार्ड निकाला और टेबल पर फेंक दिया, जैसे कोई मामूली चीज हो। एक पल में उसकी नजरों में मेरी लाइफ की वैल्यू 500 युआन से 4 करोड़ पर जंप कर गई। बाई निंगबियान मेरे कान के पास झुकी। उसके होंठ बर्फ जैसे ठंडे मेरी स्किन को छू रहे थे। अब तेरे पास ये वॉच है। अगर तू डेट पर एक बार भी लेट हुआ तो कसम खाती हूं तू पूरी जिंदगी पछताएगा। मैं बस नर्वस होकर होंठ चबा गया, इस पागलों जैसी महंगी चीज का वेट अपनी कलाई पर फील करते हुए। लगता है अमीर लोगों की अपनी क्वर्क्स होती हैं। मेरे हर मूव को कंट्रोल करने के लिए फॉर्च्यून खर्च करना। मुझे एस्केप प्लान बनाना था इससे पहले कि वो पूरी तरह मुझ पर कब्जा कर ले। मैंने सजेस्ट किया कि हम पास वाले टी शॉप पर चलते हैं, शायद मैं तुझे मिल्क टी पिला सकूं। बाय निंगबियान ने साइन बोर्ड पर नजर डाली, मेरे ऑफर पर कंसीडर करते हुए। वो रेयरली ऐसी सिंपल चीजों में इंडल्ज करती थी, पर जाहिर तौर पर यह फैक्ट कि ये मेरी पहली ट्रीट थी, उसने उसे सॉफ्ट कर दिया। मैं खुश था कि वो मान गई। ये मेरा चांस था। अंदर छोटी सी लाइन थी। बाई निंगबियान एंट्रेंस पर वेट कर रही थी, रेगुलर कस्टमर्स के साथ धक्का मुक्की नहीं करना चाहती थी। मैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए चेकआउट की तरफ बढ़ा। लाइन में खड़े खड़े मैंने चुपके से चारों तरफ नजर दौड़ाई, एस्केप रूट सर्च करते हुए। एंड में मैंने 2 कप टी ऑर्डर की, कूल डेमिनर मेंटेन करने की कोशिश करते हुए। मेरा बजट ड्रामेटिकली श्रिंक हो गया था, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बाई निंगबियान को 1 कप दिया और लालच से अपनी टी पीने लगा। वो इस बीच अपने हाथों में ड्रिंक को थॉटफुली देख रही थी। अचानक उसने मेरे कप को देखा, फिर उसने अपने होंठ ठीक उसी जगह रखे जहां से मैं पी रहा था और धीरे से एक सिप लिया। हमारे बीच का साइलेंस लगभग छुआ जा सकता था, इतना हैवी हो गया था। टाइम टिक कर रहा था और एक्ट करने का टाइम आ गया था। मैंने अपनी एक्सप्रेशन को जितना हो सके नेचुरल बनाने की कोशिश की। मैं रेस्टरूम जा रहा हूं, यहीं वेट करना, मैंने कहा। बाई निंगबियान ने मेरे वर्ड्स पर डाउट करने की सोची भी नहीं। उसने बस सिर हिला दिया और उस पल मेरे अंदर उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। मैं बिना पीछे देखे रेस्टरूम की तरफ भागा। फाइनली मैं इस डेमोनेस से छुटकारा पा लूंगा। रेस्टरूम में घुसते ही मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, विंडो खोली और बाहर देखा। मैं शॉपिंग मॉल के 2nd फ्लोर पर था। मेरी ट्रेंड लेग्स के लिए यह डिस्टेंस मामूली चीज थी। मैंने विंडो फ्रेम का एज पकड़ा, जंप करने के लिए तैयार। मैं 1 सेकंड के लिए क्राउच किया, हाइट असेस की और नीचे सॉफ्ट घास नोटिस करके हंसा। हाँ, मैं फ्री हूं। घास पर धम्म से लैंड करके मैं घूमा और 2nd फ्लोर की विंडो को ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ देखा। अपना फैमिली गेम खुद खेलो, मैंने सोचा, तुम मुझे दोबारा नहीं पकड़ पाओगी। मैं मॉल से दूर भाग गया। वापस आने का कोई इरादा नहीं था। मेरे चेहरे पर स्माइल थी, फ्रीडम की एंटिसिपेशन और नॉर्मल लाइफ की होप से भरी हुई। पर अचानक दूर में एक फेमिलियर व्हाइट कार चमकी। मास्टर, पूरी ताकत से मोदी यूनिवर्सिटी चलो, मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ। पर जब उसी कार का डोर अचानक मेरे सामने खुला तो मैं कंप्लीट शॉक में फ्रीज हो गया। उसके चेहरे पर स्माइल बर्फ जैसी थी। कार चिल्ली थी और उसकी प्रेजेंस ही लाइफलेस और हार्श लग रही थी, जैसे पाला। तुम यहां कैसे पहुंची? मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ और आंखों में आंसू आ गए। मेरा परफेक्ट एस्केप प्लान टूट चुका था। मैंने कहां गलती की? बाई निंगबियान कार में बैठी थी और मुझे मॉकिंगली देख रही थी। तू काफी तेज भागता है, वो बोली, और फिर भी शॉपिंग सेंटर के एंट्रेंस पर इतना ऑबिडेंटली खड़ा था। क्या तू सच में सोचता था कि तू ऐसे ही स्लिप हो जाएगा? मैंने प्रिटेंड करना बंद करने का डिसाइड किया। हाँ, यही मेरा प्लान था। और अब तू क्या करेगी? अगर हिम्मत है तो मुझे यहीं मार दे।
मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। डर दिखाना नहीं चाहता था। बाई निंगबियान का चेहरा गुस्से की नई लहर से ट्विस्ट हो गया। अगर तू इसके लिए इतना ईगर है तो मैं तुझे तेरी लिमिट्स सिखाने में हेल्प करूंगी, वो चिल्लाई। ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि मुझे किसी सीक्लूडेड एरिया में ले जाए ताकि मुझसे निपट सके। मुझे अंदर से डेस्पेयर से सब कुछ सिकुड़ता फील हुआ, पर बाहर से मैंने बर्फ जैसा कूल मेंटेन करने की कोशिश की। किसी को पता चले बिना मैंने जेब से फोन निकाला और हेल्प मांगते हुए मैसेज सेंड कर दिया। इस टाइम ली लियांग, जो यूनिवर्सिटी में डॉर्मेटरी 312 में था, अभी अभी अपना गेमिंग सेशन खत्म किया था। जियोलोकेशन और रोते हुए इमोजी वाला मैसेज देखकर उसने भौहें सिकोड़ी। ली लियांग एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया, स्क्रीन को घूरते हुए, पर फिर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बास्टर्ड, मैं गेम और जरूरत में दोस्त के बीच कैसे चूज कर सकता हूं? वो गाली देकर अपने ई बाइक की तरफ भागा। वो डॉर्मेट्री से गोली की तरह निकला, सबर्ब्स की तरफ जहां मैं था। आधे घंटे बाद टाउन के आउटस्कर्ट्स पर एक डार्क वुडेड एरिया, 3 गार्ड्स और एक ड्राइवर पिच डार्कनेस में लगातार खोद रहे थे, जबकि मैं बेबस होकर साइड में पड़ा था। उनमें से एक का गोल्डन ईयररिंग मेरी आंखों में ब्राइटली चमक रहा था। मैं बाई निंगबियान से नजरें नहीं हटा पा रहा था, जो कार से प्रोसीडिंग्स देख रही थी। तो वो बोली, अब अपनी डिसोबीडियंस पर पछतावा हो रहा है? जमीन 2 मीटर गहरी खोदी जा चुकी थी, एक परफेक्ट कब्र। बाई निंगबियान फाइनली कार से निकली और इत्मीनान से मेरी तरफ चली। उसके शूज मिट्टी से कवर थे। वो मेरे सामने क्राउच हुई और कैजुअली मेरे होठों से गंदगी पोंछी। कोई लास्ट वर्ड्स? मैं उन्हें पूरा नहीं करूंगी, पर कम से कम सुन तो लूंगी। मैंने उसे प्लीडिंगली देखा। सिस्टर, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं कांपते हुए फुसफुसाया। प्लीज मुझे फिर से माफ कर दो, मैं गलत था। बाई निंगबियान का चेहरा ग्रिन में ट्विस्ट हो गया, उसकी आंखें ठंडी। मैंने तुझे चांस दिया था, तूने उड़ा दिया। पैनिक मुझ पर छा गया। मैं जमीन से बंधा हुआ था और मैं विनम्रता से मर्सी के लिए भीख मांग रहा था। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं उसे संभाल कर रखूंगा, प्रॉमिस। क्या ये इतना मुश्किल है? बाई निंगबियान मुझे ठंडी क्यूरियोसिटी से देख रही थी। लग रहा था वो सीरियसली कंसीडर कर रही थी कि मुझे जिंदा छोड़े या नहीं। उसी पल साइलेंस इंजन की दहाड़ से टूट गई। ली लियांग अपनी मोटरसाइकिल पर फट पड़ा, लेफ्ट हैंड में एक चमकता हुआ नाइफ पकड़े हुए। डर मत, मैं तेरे लिए आया हूं, वो चिल्लाया और मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। मैं पागलों की तरह हंसा, रिलीफ से भर गया। हाँ हाँ, बढ़िया, ली लियांग, तू आ गया, जल्दी मुझे खोल। बाई निंगबियान बॉडीगार्ड्स के बगल में खड़ी थी, इवेंट्स के इस अचानक टर्न को देख रही थी। उसकी नजर सांप जैसी थी, ठंडी और चुभने वाली। ली लियांग का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और आधे घंटे के अंदर सब खत्म हो गया। बाई निंगबियान परफेक्टली कूल रहते हुए हमारे बगल में क्राउच हुई। एक एफर्टलेस मूवमेंट से उसने ली लियांग का टॉय नाइफ आधे से तोड़ दिया। जैसे ही नाइफ जमीन पर गिरा, उसने ली लियांग को 2 तेज वार किए। अब वो भी मजबूती से बंधा हुआ था, मेरी किस्मत शेयर कर रहा था। वो कंफ्यूज दिख रहा था। मैंने तुझे बचाने को कहा था और तू प्लास्टिक टॉय लेकर आ गया। बाई निंगबियान हमें ऑब्वियस प्लेजर से देख रही थी, हमारी हेल्पलेसनेस में मजे ले रही थी। वेल, अब जब तेरा असिस्टेंट यहां है तो तेरी आस्तीन में और कौन सी ट्रिक्स हैं? उसने टॉन्ट किया। ली लियांग टेरर से कांपते हुए रियलाइज कर गया कि इस बार कोई रास्ता नहीं है। रियलाइज करते हुए कि वो हमें जिंदा दफनाने वाले हैं, वो नॉनसेंस बकने लगा। भाई बस मान जा, सिस्टर बिन सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, गॉर्जियस भी है। बहुत लोग तेरी जगह होने का सपना देखते हैं। जिद्दी मत बन। मैं दिल से 70 साल का हूं और तू मुझसे ये गेम्स खेलने को कह रही है। मैं भड़क गया। बाई निंगबियान ने पूरी तरह पेशेंस खो दिया। वो मुड़ी और कार की तरफ चल दी, हमें गार्ड्स के साथ अकेला छोड़कर। लग रहा था उसने डिसाइड कर लिया है कि बस हमें ऐसे हटा दे जैसे हम अनोइंग बैगेज हों। ली लियांग मुझ पर डेस्परेशन में फुफकारा, क्या तू कम से कम हार मानने का प्रिटेंड नहीं कर सकता? बस तब तक वेट कर जब तक हम निकल ना जाएं। बॉडीगार्ड्स को हमारे पास आते देखकर मैं सीरियसली नर्वस हो गया। क्या मैं सच में अपने दिन ऐसे खत्म करूंगा, इस माउंटेन केव में जिंदा दफन होकर? ली लियांग चीखा। वेट, मैं बहुत यंग हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने तो अपना ब्राउजर हिस्ट्री भी क्लियर नहीं की और मेरे 1 लाख टेराबाइट्स के सारे आर्काइव्स चले जाएंगे। वो पैनिक में चिल्लाया। उसी पल मैंने बाई निंगबियान को कार का डोर खोलते देखा। खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए मैं चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। पर वो बेखबर लग रही थी, किसी चीज का वेट करती रही। उसने बस डोर खोला और धीरे धीरे हमारी तरफ चली। मैं चिल्लाता रहा, फील करते हुए कि मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा है। वाइफ, मुझे माफ कर दो।
मैं बुदबुदाया और बाइनिंग बियान ये सुनकर अचानक हंसी और मुड़ गई। वो बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाई, इन्हें छोड़ दो और कार में बिठाओ। लीलियांग और मैं बॉन्ड से फ्री हो गए, सिर्फ कार के अंदर कैदी बनने के लिए। हर बार जब मुझे कार सीट में फेंका गया, मैं और ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा था। लीलियांग पूरी तरह टूटा हुआ और सैड दिख रहा था। बाइनिंग बियान एक छोटी डेविल की तरह हमारे पैनिक को एंजॉय कर रही थी। कार स्मूथली चल पड़ी। डोर भारी धड़ के साथ बंद हुआ। मुझे विंडो से दबाया गया और बाइनिंग बियान ने हाथ बढ़ाया, हमारे बीच का डिस्टेंस खत्म करते हुए। क्या कर रही हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मेरी गर्दन के चारों ओर बाहें लपेट दी, मेरे ऊपर झुक गई और मेरे होंठ कैप्चर कर लिए। मैंने डेस्परेटली सिर हिलाया, दूर हटने की कोशिश करते हुए, पर वो अडिग थी। लड़कों को बाहर होते हुए खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, वो बुदबुदाई, और बाइनिंग बियान का चेहरा मेरे रेजिस्टेंस के एहसास से काला पड़ गया। उसने मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली, कंट्रोल सीज करते हुए